ये गंभीर आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी ने आपके ऊपर। दीपक भाई। अशोक जी अशोक यादव जी ने कई गंभीर आरोप लगाए। इन्होंने कहा 101 तरीके भ्रमित करने के। मैं कह रहा हूं 101 तरीके भ्रमित करने के आपने लगा के देख लिए। उसके बाद आप सत्ता में आए थे और उसके बाद जनता ने आपको दरकिनार किया। उत्तर प्रदेश के अंदर 35 राष्ट्रों के अंदर कोई इतिहास था, अगर कोई मुख्यमंत्री अगर रिपीट करता और जनता किसी को अगर जनादेश देती तो वैसे नहीं देती। वो अंधी नहीं है, वो बहरी नहीं है, वो देखती है कि समाज के अंदर क्या परिवर्तन आया, किन योजनाओं का जनता को लाभ मिला, भ्रष्टाचार कितना कम हुआ, किस प्रकार से सुरक्षा का वातावरण बना। ये सारी चीजें जनता देखती है जब आगे तौलती है और आकलन करती है और जब किसी सरकार को चुनती है। और अगर आप उनकी चुनी हुई सरकार को कहना चाहते हैं कि वो गलत तरीके से आई है तो ये फैसला मैं जनता के ऊपर छोड़ देना चाहता हूं कि जनता आपके बारे में क्या सोचती है। इन्होंने बड़ी अच्छी बात करी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मैं कहता हूं ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी लाइन है। मैं पढ़ता है इसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी, परंतु मैं इस यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मतलब कभी नहीं समझ पाया। जब यूनिटी की बात आती है डाइवर्सिटी में तो एक ही डाइवर्सिटी इनको नजर आती है, एक दूसरे समुदाय की डाइवर्सिटी इनको नजर आती है। क्या दूसरे समुदाय की कोई डाइवर्सिटी नहीं है? क्या दूसरा समुदाय कुछ नहीं है? क्या वो एक बहुसंख्यक समाज को आपने अलग थलग कर दिया? उसके ऊपर क्या क्या बीती होगी? जब एक बात बताइए, 500 वर्षों से वो एक मंदिर के लिए लगातार संघर्ष कर रहा था। जब आपने एक बार बात उठाई थी कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, चलो छोड़िए, अगर राम मंदिर की बात आती है, चलो जी के मंदिर की बात आती है तो चलो इन बातों को पीछे हटाते, हम सब भाई भाई हैं, चलो इनके लिए मंदिर बनाने देते हैं। किसी ने नहीं करने दिया। आखिरकार में कोर्ट से जाकर लड़ना पड़ा, लगातार 78 संघर्ष करने पड़े सर। और नए कितने लोगों की जान गई, कितनी लाठियां चार्ज हुई, जब जाकर मंदिर बनाओ। उसके बाद भी लोगों की क्या प्रतिक्रिया आती है? अरे साहब राम डूब के मर गए होंगे, अरे रामचरितमानस दलितों को भड़काने का काम कर रही है, अरे डेंगू मर रही है हिंदू धर्म। ये सारे किसकी प्रतिक्रिया है? यही समाजवादी पार्टी है, इनके नेता है। पदोन्नत और पुरस्कृत करने का काम किसने किया? इन्हीं पार्टी ने किया। राष्ट्रीय महासचिव किसने बनाया? अशोक यादव जी, आपकी पार्टी ने बनाया, अखिलेश यादव जी ने बनाया। प्रियंक खड़गे लड़का किसका है? कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष का। कौन उसको संरक्षण देने वाला है? कौन वहां पर स्टालिन के बेटे को संरक्षण देने वाला? ये सारे लोग लगातार एक ढंग के ऊपर बात करें। अगर शिवलिंगों के बारे में कितना गंदा गंदा अवैध टिप्पणियां करें तो सारी चीज यूनिटी इन डाइवर्सिटी और दूसरे के ऊपर अगर एक शब्द उठा ले तो कैसे खोल के आते थे लुपिन सभा के समय पर, कैसे कैसे निकल कर आए थे और कैसे कैसे लोगों के कत्ल हुए थे उदयपुर के अंदर। ये किसी ने नहीं देखा क्या? वहां यूनिटी इन डाइवर्सिटी नहीं होती, केवल और केवल एक विशेष धर्म के लिए यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इस चरित्र से बचना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबको विकास के साथ में, सबके प्रयास के साथ सबको आगे लेकर चलने का काम कर रही है। हमने किसी के साथ तुष्टिकरण नहीं किया। ये मजबूत सरकार लेकर आते थे, आज एक मजबूत सरकार मैं अपने वापस मूल प्रश्न पर आ रहा हूं कि ये जो सीट शेयरिंग का मुद्दा जिसको लेकर